ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 10 श्लोक संख्या 18। श्री भगवानुवाच त्रिसप्तभि पिता पूतः पितृभिः सह ते नघ यत्साधोष्य कुले जातो भवान् वैकुल पावनः। श्री शब्दार्थ बोलिए। श्री भगवान उवाच पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा त्रिहि सप्तभिः 7 गुणित 3 अर्थात 21 पिता पिता पूतः पवित्र पितृभिः तुम्हारे पुरखों सहित सह सभी एक साथ ते तुम्हारा अनघ हे निष्पाप व्यक्ति प्रहलाद महाराज यत चूँकि साधो हे परम साधु पुरुष अस्य इस व्यक्ति के कुले वंश में जातः जन्म लिया भवान तुमने वह निस्संदेह कुल पावनः पूरे वंश को पवित्र करने वाले। अनुवाद मेरे पीछे बोले। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा हे प्रिय प्रहलाद हे परम पवित्र साधु पुरुष तुम्हारे पिता तुम्हारे परिवार के 21 पुरखों सहित पवित्र कर दिए गए हैं। क्योंकि तुम इस परिवार में उत्पन्न हुए थे अतएव सारा कुल पवित्र हो गया। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले हम श्लोक समझेंगे और कथा वस्तु समझेंगे कि कथा वस्तु क्या है। तो भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया है और भगवान जो है हिरण्यकशिपु के सिंहासन पर बैठे हैं और बहुत क्रोध मुद्रा में हैं। और जितने भी देवता ब्रह्मा शिव सभी ने भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास किया, स्तुति की, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। तो उस समय फिर प्रहलाद जी जो है भगवान को जो है प्रसन्न करते हैं और प्रहलाद जी की स्तुति से भगवान प्रसन्न हुए, है ना। तो भगवान ने फिर उनको जो है कहा कि तुम वर मांगो। तो प्रहलाद जी ने फिर वर मांगने से इनकार किया, है ना। और फिर भगवान जो है उन्हें फिर भी कुछ वर देते हैं कि तुम 1 मनवंतर तक तुम असुरों का राज्य करो। तो भगवान आदेश देते हैं और उसी समय फिर प्रहलाद महाराज भगवान से ये कहते हैं तस्मात् पिता में पूयेत है कि मेरा जो पिता है पवित्र हो जाए। दुरंतात दुस्तरात अघात, जो कि बहुत बड़ा उसने पाप किया हमारे पिता ने। पूतस्ते पांग संदृष्ट तदा कृपण वत्सल है। तो आपको जो है मेरे पिता ने अपने भाई का हत्यारा मान करके आपकी बहुत निंदा की, आपसे बहुत द्वेष किया। तो ये इसका जो है हमारे पिता का बहुत बड़ा ये अपराध था, है ना। लेकिन प्रहलाद महाराज जो है भगवान से कहते हैं कि अब ये जो है पवित्र हो जाएं, मेरे पिता जो है पवित्र हो जाएं, उस पाप से पवित्र हो जाएं जो उन्होंने पाप किया, है ना। तो भगवान के हाथों अगर कोई असुर मारा जाता है तो वैसे ही पवित्र हो जाता है ना। लेकिन भगवान उस बात को ना लेकर के
हाँ, प्रहलाद की बात को ले रहे हैं कि तुम्हारे कारण भी पवित्र हो गया, कि तुम चूँकि उसके पुत्र रूप में उत्पन्न हुए तो इस कारण से ही पवित्र हो गया। और केवल ये पवित्र नहीं हुआ तुम्हारा पिता, तो भगवान क्या कहते हैं, त्रिसप्त भी पिता पूता, तुम्हारे पिता तो पवित्र हुए हैं, बल्कि त्रिसप्त का मतलब 21 पीढ़ियों सहित तुम्हारे पिता पवित्र हुए हैं। तो पिता के पवित्र होने की बात छोड़ो 21 पीढ़ियाँ पवित्र हो गई हैं, पिता से भी ऊपर की 21 पीढ़ियाँ पवित्र हो गई हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं यद साधु से कुल हो जाते, अनघ है। एक तो भगवान प्रहलाद को अनघ शब्द से संबोधित करते हैं, हे निष्पाप, हे निष्पाप, और फिर हे साधो, हे साधो, भगवान में कुल पावन, हाँ, कि तुम इसके कुल में उत्पन्न हुए हो तो तुम तो कुल पावन हो, तुम कुल को पवित्र करने वाले हो, तुम ही कुल को पवित्र करने वाले हो। तो भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया तो वैसे भी जो है उसका उद्धार हो गया। लेकिन भगवान अपना गुण ना मान करके, अपने गुण की बात ना करके प्रहलाद के गुण को ले रहे हैं कि तुम्हारे गुण से भी इसका जो है उद्धार हो गया, है ना। हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, शिला प्रभुपाद की जय। त्रिसप्त भी का अर्थ है 7 गुणित 3, 21 कहने के बजाय त्रिसप्त भी। तो संस्कृत भाषा में इस प्रकार का जो है प्रयोग होता है, 21 कहने के बजाय त्रिसप्त भी कहा जाता है। त्रिसप्त भी पिता पूता, तो 21 पुरखों सहित, पितृ भी 21 जो है पीढ़ियों सहित तुम्हारे पिता पवित्र हो गए हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, कोई भी मनुष्य अपने परिवार की विगत 4-5 पीढ़ियों अपने परदादा या उनके पिता तक के ही नाम गिन सकता है। सामान्य लोगों के जो है, अगर आप पूछें, आपसे पूछा जाए तो अपने पिता का नाम बताएंगे, आप पिता के पिता का नाम बताएंगे और उनके भी पिता का नाम बताएंगे, उसके बाद कुछ पता नहीं। तो कोई भी जो है लेते हैं 21 पीढ़ियों तक के पिता का नाम कोई नहीं जानता, है ना। वो तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं के मतलब होते हैं वंश, तो उनकी वंश परंपरा में वो सब नाम लिखे जाते हैं, है ना, और उनका गुणगान किया जाता है। तो ये तो जो है राजाओं के लिए होता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए कुछ भी पता नहीं है। अपने आपके पिता का आपको पता है, फिर उनके पिता का भी पता होगा, आपने देखा होगा अपने पिता के पिता को, फिर उनके पिता के पिता, उनके भी पिता, उनके भी पिता, तो आपने भी नहीं देखा, आप नाम भी नहीं जानते। तो ऐसा सामान्य जो है व्यक्तियों के लिए होता है ना। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि कोई भी मनुष्य अपने परिवार की विगत 4-5 पीढ़ियों अपने परदादा या उनके पिता तक के ही नाम गिन सकता है, किंतु चूँकि भगवान 21 पुरखों का उल्लेख करते हैं, अतएव यह सूचित होता है कि कोई वरदान अन्य परिवारों तक भी प्रसार करता है। तो यहाँ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, 21 पीढ़ियाँ भगवान बोल रहे हैं, 21 पीढ़ियों तक के जो है 21 पीढ़ियाँ पवित्र हो गई प्रहलाद जी की। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु, ठीक है, और हिरण्यकशिपु के पिता है कश्यप मुनि, और कश्यप मुनि के पिता मरीचि, और मरीचि के पिता ब्रह्मा जी। तो फिर ब्रह्मा जी से तो वंश शुरू हुआ, ब्रह्मा जी के ऊपर तो भगवान स्वयं भगवान है ना। हैं तो कितनी है, 3 ही पीढ़ियाँ तो हुई हैं, हिरण्यकशिपु और कश्यप और मरीचि और ब्रह्मा। तो पिता के ऊपर तो 3 ही पीढ़ियाँ हुई, 3 ही पीढ़ियाँ हुई, और भगवान 21 पीढ़ियाँ बता रहे हैं। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं अतएव ये सूचित होता है कि कोई वरदान अन्य परिवारों तक भी प्रसार करता है, अन्य परिवारों में भी प्रसार करता है। इसका मतलब है कि प्रहलाद महाराज पिछले इस कल्प से पिछले कल्प में उन्होंने जो जन्म लिया था, तो वो भी जो है उसको भी गिना जाएगा। अगर 21 पीढ़ियाँ भगवान बता रहे हैं तो 3 पीढ़ियाँ तो ये हुई, तो बाकी कितनी 18 पीढ़ियाँ तो और बची। तो 18 पीढ़ियाँ जो है प्रहलाद की वो भी पवित्र हो गई, जो पिछले कल्प में, तो इस कल्प में तो ब्रह्मा जी से मरीचि हुए, मरीचि से कश्यप हुए, कश्यप से हिरण्यकशिपु हुए, हिरण्यकशिपु से प्रहलाद हुए, है ना। तो इस कल्प में तो प्रहलाद का जन्म जो हुआ है वो यही इसी परिवार में हुआ है, द्वितीय के परिवार, दैत्य परिवार में हुआ है। तो इस कल्प से भी पिछले कल्प में प्रहलाद जी का जो है जिस परिवार में जन्म हुआ था वो उनकी 18 पीढ़ियाँ होंगी, तो भी 18 पीढ़ियाँ होंगी, है ना। 21 पीढ़ियाँ अगर
भगवान कह रहे हैं तो 18 पीढ़ियाँ और पिछले जन्म की हैं। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं इस समय जिस परिवार में उसने जन्म लिया है उसके अतिरिक्त वो अन्य परिवारों में भी जन्म ले चुका होता है। इस प्रकार जब कोई वैष्णव किसी एक परिवार में जन्म लेता है तो भगवत कृपा से न केवल अपने उस परिवार को पवित्र बनाता है अपितु उन परिवारों को भी पवित्र बनाता है जिनमें उसने पहले जन्म लिया था। क्योंकि ब्रह्मा जी से अगर मतलब कोई भी वंश शुरू होता है तो अगर 21 पीढ़ियाँ अगर कम पड़ रही 21 पीढ़ियाँ से कम पड़ रही हैं तो फिर वो दूसरे परिवार का भी जो है उसमें आएगा कि 21 पीढ़ियाँ भगवान 21 पीढ़ियों का अगर जो है उद्धार कर रहे हैं तो वो 21 पीढ़ियाँ उस तरह से 21 पीढ़ियाँ जो है मतलब पूरी गिन जाएंगी, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो यहाँ पर जो है एक बात तो ये है कि प्रहलाद महाराज जो कह रहे हैं कि मेरे पिता पवित्र हो जाएं, अपने उस पाप से पवित्र हो जाएं, तो यहाँ प्रहलाद महाराज ने इस बात का शोक नहीं किया कि पिता की मृत्यु हो गई है और हमारे पिता का जो है देहांत हो गया है, तो इस बात का कोई शोक नहीं है प्रहलाद महाराज को। अच्छा हुआ प्रहलाद महाराज ने जो है पिता की मृत्यु को जो है कि प्रशंसा की है कि हमारे पिता की मृत्यु जो हुई है वो अच्छा हुआ। क्योंकि प्रहलाद महाराज ने नरसिंह भगवान से स्तुति में कहा था, है ना, मोदेत साधुरपि वृश्चिक के सर्प हत्या, कि साधु भी जो है प्रसन्न होता है बिच्छू की सांप की अगर हत्या होती है तो साधु भी प्रसन्न होता है ना। क्योंकि बिच्छू सांप जो है ना अगर जिंदा रहेंगे तो कितने लोगों के जीवन में बाधा पहुंचाएंगे और मनुष्य का जीवन कितना महत्वपूर्ण है। तो बिच्छू सांप जो है अगर मनुष्य के जीवन में बाधा डालने वाले हैं तो उनकी अगर हत्या हो जाए तो साधु भी प्रसन्न होता है। तो प्रहलाद महाराज ने प्रसन्नता प्रकट की है पिता की मृत्यु से। ये नहीं मतलब समझना है कि नहीं वो इतने बड़े साधु की पिता की मृत्यु से शोक कर रहे हैं कि हमारे पिता मर गए हैं, बड़े जो है इसमें दुख प्रकट करें। नहीं, दुख नहीं प्रकट कर रहे हैं, अच्छा हुआ, है ना। तो यहाँ पर ये नहीं है प्रहलाद महाराज इतने दयालु हैं कि अपने पिता को जो है जिंदा कराएं कि मेरे पिता को जिंदा कर दो और इसी प्रकार से और वो आतंकित करे सबको। तो क्या ऐसा है कि प्रहलाद महाराज ने कहा कि मेरे पिता को जिंदा कर दो, या मेरा पिता जिंदा था तो आपने क्यों मार डाला? तो ऐसा नहीं है। इस प्रकार से साधु का जो है ये व्यवहार नहीं होता है, उदारता नहीं होती साधु की इस प्रकार से, है ना। जैसे कभी ये कहा जाता है, कहानी बताई जाती है कि साधु है बिच्छू डंक मार रहा है ना, वो जो है पानी में फिर गिर गया तो फिर से उठा रहे हैं। नहीं, ये गलत है। साधु जो है ऐसा नहीं करता है। बिच्छू सांप की जो है हत्या से वो प्रसन्न नहीं होता है। बिच्छू सांप की रक्षा करके जो है मनुष्यों के जीवन को जो है खतरे में नहीं डालना चाहता है। और प्रहलाद महाराज ये नहीं चाहते हैं कि उनके पिता हिरण्यकशिपु जो मारे गए तो वो जो है कुछ अनिष्ट हुआ है। तो इसमें सबका जो है सबकी रक्षा हुई है। तो प्रहलाद महाराज इस बात का अनुमोदन करते हैं कि आपने जो मेरे पिता का वध कर दिया तो इससे जो है सबकी रक्षा होगी, सबको जो है बड़ी मतलब चैन मिली है, राहत मिली है, सबको राहत मिल गई, है ना। जितने गंधर्व हैं, देवता हैं, विद्याधर हैं, किम पुरुष हैं, सबको बड़ी राहत मिली है। पूरी सृष्टि को राहत मिली है। पूरी सृष्टि को आतंकित करके रखा था उसने, है ना। लेकिन जो कह रहे हैं प्रहलाद महाराज कि अब इसको जो है पवित्र हो जाए, अपने पाप से पवित्र हो जाए, तो उनकी भावना ये है कि अब उसने जो है महसूस कर लिया है कि वो मारा गया, मेरा पिता आपके हाथों मारा गया। अब उसने महसूस कर लिया है कि उसने जो कार्य किया गलत किया और आगे से वो अब गलती ना करे और इसको जो है अब मतलब दंड ना मिले। तो साधु की जो भावना इस प्रकार की होती है कि कोई व्यक्ति जो गलत काम करता है तो उसको अगर महसूस हो जाए कि उसने गलती की है, उसको पर्याप्त दंड भी मिल गया, हिरण्यकशिपु को पर्याप्त दंड भी मिल गया कि भगवान ने उसका वध किया है ना। और अब वो जो है इस चीज़ से अब वो जो है उसकी चेतना शुद्ध हो गई है, तो फिर उसको जो है क्षमा किया जाए कि मेरा पिता है।
तो मेरा पिता का जो संबंध है वो इस प्रकार का होता है कि वो अगर सुधर गया, पिता मेरा सुधर गया है, तो अब जो है उसको और यातना ना मिले और कुछ कष्ट ना मिले और वो अब साधु का जीवन बिताए। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज की भावना है ना। तो भगवान जो है ये जो बात बता रहे हैं, तो ये इसका जो है बहुत बड़ा जो है हमारे लिए बहुत बड़ा बल मिलता है हमको, है कि अगर हम जो है भक्ति करते हैं, कोई व्यक्ति भक्ति करता है ना, तो कितना बड़ा जो है ये परोपकार होता है, कितना बड़ा परोपकार होता है। लोग सोचते हैं भाई ये भक्त लोग हैं, ये जो है अपना तो फ़ायदा कर रहे हैं, अपना हरे कृष्णा जाप करते हैं, अपना तो फ़ायदा कर रहे हैं, समाज की क्या सेवा कर रहे हैं, तो लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन कितनी बड़ी सेवा है, 21 पीढ़ियों तक का जो है उसने क्या है उद्धार कर दिया कोई। तो अगर आप जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण का जप कर रहे हैं, तो अपने पिता के ऊपर की 21 पीढ़ियों का आपने उद्धार कर दिया, तो कितना बड़ा जो है ये सेवा कार्य है, कितनी बड़ी सेवा है। और समाज की भी सेवा है, समाज की भी सेवा है कि जो भक्त होता है तो उसके दर्शन से भी लोगों की चेतना पवित्र होती है। भक्ति दर्शन, दर्शन है पवित्र करो, यही तुम्हार गुण है ना। वो क्या है, वो गंगार परस गंगारा पवित्र करे, पश्चाते पावन। हाँ हाँ, तो गंगा जी तो में तो क्या है, गंगारे स्नान करें ना। हाँ, तो हाँ गंगा में स्नान करने के बाद ही कोई पवित्र होगा। और दर्शन है पवित्र करो, यही तुम्हारा गुण। तो गंगा जी से भी ज़्यादा पवित्र है। तो वैष्णव गंगा जी को भी पवित्र करते हैं। तो कितनी बड़ी समाज सेवा, कितनी बड़ी समाज सेवा है ना। जो वैष्णव होते हैं तो वो जो है समाज में बहुत जे अपराधों को रोकते हैं, है ना। जैसे प्रभुपाद ने हरे कृष्ण आंदोलन फैलाया अमेरिका में, तो हरे कृष्ण आंदोलन प्रभुपाद ने अमेरिका में फैलाया, है ना। तो अमेरिका ने भी जो है इस आंदोलन का बड़ा स्वागत किया, हाँ, कि लोगों को नशा छूट गया। तो अमेरिका ने इस हरे कृष्ण आंदोलन का स्वागत किया, हाँ, कि अमेरिका की सरकार जो है करोड़ों डॉलर खर्चा कर रही थी नशा छुड़ाने के लिए, और नशा नहीं छुड़ा पा रही थी। और हरे कृष्ण आंदोलन में जो आए, नशा छूट गया, तो सरकार ने इसका स्वागत किया। रथ यात्रा जब निकली तो इतनी भारी संख्या में सड़कों में जब पब्लिक निकलती है तो तोड़फोड़ ज़रूर होती है, लेकिन रथ यात्रा निकली और कोई तोड़फोड़ नहीं हुई। तो अमेरिकी सरकार ने बड़ा आश्चर्य माना, कितनी ज़्यादा पब्लिक सड़क में जब निकली और कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, तो बहुत बड़ी ये जो है मतलब आश्चर्य की घटना मानी गई। तो अमेरिकी सरकार ने हरे कृष्ण आंदोलन का बड़ा जो है गुण माना कि भाई इन लोगों के कारण जो है अभी पब्लिक में अब वो उत्पात नहीं हो रहे हैं, वो उतने अपराध नहीं हो रहे हैं जो होते थे। तो बहुत मतलब अपराधों की जो है सूची बनती है कि यहाँ इसने उसको बलात्कार किया, इसने यहाँ किसी की हत्या की, ये की। यानी हरे कृष्ण आंदोलन अगर फैल रहा है तो ये बलात्कार के जो केस हैं, हत्या के केस हैं, ये नहीं हो रहे। तो कितनी बड़ी समाज सेवा। तो वैष्णव जो है अपना अगर वो भगवान का ही गुणगान करता है तो कितनी बड़ी समाज सेवा करता है ना। और जन्म मरण से छुड़ाना और छूटना, ये तो आज की जो सभ्यता वो जानती नहीं, अगला जन्म ही नहीं मानते। तो ये तो मतलब बहुत बड़ा ज्ञान है। लेकिन अमेरिकी सरकार ने इसी को ही बहुत बड़ा माना कि भाई ये हरे कृष्ण वालों ने जो है नशा छुड़ा दिया, नशा छुड़ा दिया तो बहुत छोटी सी बात है ना। जन्म मरण से छुड़ाना कितनी बड़ी बात है। तो वो तो जो है अमेरिकी सरकार नहीं जानती, आज की शिक्षा नहीं जानती, आज की शिक्षा नहीं मानती अगला जीवन, है ना। तो ये कितना बड़ा जो है ये है कार्य है, जो कि आप अगर भगवान की शरण लेते हैं और भगवान की सेवा करते हैं तो सबकी सेवा होती है, सबका जो है लाभ होता है ना। तो यहाँ पर ये हमें समझना है ना। इस श्लोक का हिंदी पद्य अनुवाद में पढ़ के सुनाता हूँ। हे निष्पाप प्रहलाद सुनो, हे निष्पाप प्रहलाद सुनो, पावन हो गए तेरे पिता, पावन हो गए तेरे पिता। यह तो सहज ही प्राप्त हुआ, यह तो सहज ही प्राप्त हुआ, उनकी तो है बात ही क्या, उनकी तो है बात ही क्या। 21 पीढ़ियाँ भी यदि
पितरों की उनके होती, पितरों की उनके होती, तो सत्य कहूँ वे सब की सब, तो सत्य कहूँ वे सब की सब एक साथ ही तर जाती, एक साथ ही तर जाती। तुम जैसा कुल का तारक, तुम जैसा कुल का तारक, पुत्र जो उनको प्राप्त हुआ, पुत्र जो उनको प्राप्त हुआ, इससे बड़ा सौभाग्य कहो, इससे बड़ा सौभाग्य कहो क्या किसी का हो सकता, क्या किसी का हो सकता। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की इस श्लोक के संबंध में। अब प्रहलाद जी जो है पिछले जन्म में क्या थे, अब क्योंकि भगवान ने जो है ये चर्चा चला दी ना 21 पीढ़ियों की, अब 21 पीढ़ी चर्चा चला दी तो ब्रह्मा तक 21 पीढ़ियाँ होती ही नहीं, 3 ही पीढ़ियाँ होती हैं पिता के ऊपर की। तो पिता के ऊपर की बाकी जो 18 पीढ़ियाँ हैं तो उनमें तो प्रहलाद की पिछले जन्म का भी कुछ पता होना चाहिए। तो नरसिंह पुराण में प्रहलाद के पिछले जन्म का कुछ पता चलता है। तो इसमें से जो है मैं कुछ पाठ सुनाऊंगा कि प्रहलादो ज्ञाने नाम श्रेष्ठा पालयन राज्यम उत्तमम। ज्ञानियों में श्रेष्ठ राजा प्रहलाद हैं, उत्तम राज्य का पालन कर रहे हैं, असुरों का, दैत्यों के राज्य का पालन कर रहे हैं। एकाकी च तदुसंके प्रियम वचनम अमृत। तो एकांत में भगवान नरसिंह की गोद में बैठे हुए उन्होंने ऐसा प्रिय वचन बोला प्रहलाद जी ने। जब अकेले होते हैं तो नरसिंह भगवान की गोद में बैठ जाते हैं प्रहलाद जी, है ना। वैसे सिंहासन पर बैठते हैं, एकांत में नरसिंह भगवान उनको गोद में बैठाते हैं। तो गोद में बैठे हुए नरसिंह भगवान की गोद में बैठे हुए भक्त श्रोवणी प्रहलाद जी कहने लगे, नमस्ते भगवान विष्णु नरसिंह रूपणे नमः। कि हे भगवान विष्णु नरसिंह रूपी आपको नमस्कार है। तद भक्तो हम सुरेश एकम त्वाम पृच्छामि तो तत्वतः। तो मैं आपका जो है भक्त हूँ, एकमात्र भक्त हूँ, यानी अनन्य भक्त हूँ। तो आपसे मैं जो है कुछ तत्वों की बात पूछना चाहता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ, स्वामी त्वयि ममा भिन्ना भक्ति जाता तो निगधा। तो हे स्वामी, मेरी आपके प्रति जो अनन्य भक्ति जो बनी है, उत्पन्न हुई है, कथम चा प्रियो जाता। तो वो भक्ति कैसे हुई, मेरी आपके चरणों में ऐसी अनन्य भक्ति कैसे हुई। कथम चाहते प्रियो जाता, और मैं आपका इतना प्रिय कैसे हुआ। कारणम बद में प्रभु। तो हे प्रभु मुझे इसका कारण बताइए, 2 चीज़ों का कारण बताइए। मेरी अनन्य भक्ति आपके प्रति कैसे हुई और आपको मैं इतना प्रिय कैसे हुआ है कि नरसिंह भगवान हमेशा गोद में बैठाते हैं प्रहलाद को। तो नरसिंह वाच, भगवान नरसिंह कहते हैं, कथया में महाप्राज्ञ शुणुष्य एकाग्र मानसः। तो हे महाप्राज्ञ, हे महाबुद्धिमान, मैं बताता हूँ, शुणुष्य एकाग्र मानसः। तो एकाग्र मन से सुनो। भक्तिर यत् कारणम वत्स, जिस कारण से तुम्हें भक्ति हुई है, जिस कारण से तुम्हें भक्ति हुई है, और प्रियत्वस्य च कारणम, और तुम मुझे इतने प्रिय हो, इसका भी कारण। जो दोनों बातों का कारण मैं बताता हूँ ना। पूर्व काले हे भूत विप्रा किंचित त्वम नाप्यधीतवान। तो पूर्व काल में तुम जो है, यानी पिछले कल्प भी माना जाएगा, पिछले कल्प में तुम जो है एक ब्राह्मण थे, कोई ब्राह्मण थे, लेकिन अध्ययन नहीं करते थे, शास्त्र का अध्ययन नहीं करते थे। कोई ब्राह्मण हो के शास्त्र का अध्ययन ना करे तो बड़ी निंदा की बात है। तो पूर्व काल में तुम जो है ब्राह्मण थे, लेकिन अध्ययन नहीं करते थे, शास्त्र का अध्ययन नहीं करते थे। नाम ना तुम वासुदेव ही, तुम वासुदेव नाम के ब्राह्मण थे। क्या नाम था तुम्हारा? वासुदेव नाम था। वेश्या संसक्त मानसा, मन तुम्हारा वेश्या में हमेशा आसक्त रहता था। कितनी निंदा की बात। शास्त्र का अध्ययन नहीं करते थे तुम और वेश्या में हमेशा आसक्त रहते थे। तस्मिन् जातु चैव त्वं चकर्थ क्रिय सुकृतम क्रियत। तो उस जन्म में तुमने कोई अच्छा कर्म किया ही नहीं, उस जन्म में तुमने कोई अच्छा कर्म नहीं किया। कृतवान मद व्रतम चैकम वेश्या संगाति लालसा। तो वेश्या की आसक्ति में बहुत ज़्यादा लालसा होने के कारण तुमने एक व्रत जो है कर लिया था, वेश्या की आसक्ति के कारण। किसी गलत कारण से अच्छा काम हो गया, कारण बहुत गलत है, ये काम हो गया अच्छा। वेश्या की आसक्ति के कारण तुमने जो है एक व्रत किया है, मद व्रतम। मद व्रतम यानी मेरा व्रत किया है, मेरा व्रत किया तुमने।
है ना। मद व्रत से प्रभावेण भक्ति जाता तवानक है, तो मेरे उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे अंदर ऐसी भक्ति पैदा हुई है। हाँ, तो प्रहलाद जी कहते हैं श्री नरसिंह उच्चताम तावत कश्य पुत्र से किम व्रतम। हे श्री नरसिंह, तो ये तो बताइए हैं, तावत कश्य पुत्र से, कि उस समय मैं किसका पुत्र था, है? और कौन सा व्रत मैंने किया था। मुझे कुछ पता ही नहीं कौन सा व्रत मैंने किया और मैं किसका पुत्र था। कश्य पुत्र से किम व्रतम, मैं किसका पुत्र था और मैंने कौन सा व्रत किया था। वेश्यायाम वर्तमाने ने कथम तच्चा कृतम मया, और वेश्यागामी होने पर मैंने फिर कैसे वो व्रत किया। अगर मैं वेश्यागामी था, अगर उल्टी दिशा में जा रहा हूँ तो सही दिशा में काम कैसे हुआ। तो प्रहलाद जी कहते हैं वेश्यागामी होते हुए कैसे मैंने वो व्रत किया। ये न तो प्रीति मापन हो, और जिसके कारण मुझे आपकी इतनी प्रसन्नता प्राप्त हुई। आप कितनी प्रसन्नता, वक्तुम अर्हसि सांप्रतम। अब मुझे ये तो बताइए, अब मुझे ये बताइए। नरसिंहवाच, तो नरसिंह भगवान कहते हैं पुरावंती पुरे ही आसीत ब्राह्मणों वेद पारगा। तो प्राचीन काल में अवंतीपुरी में एक जो है ब्राह्मण था जो कि वेद पारगा, वेदों का पारगामी था। मतलब वेदों का खूब उसने जो है अभ्यास किया था। तस्य नाम सुशर्मेति, उसका नाम था सुशर्मा, यानी तुम्हारे पिता। तुम्हारा नाम क्या था, वासुदेव, और तुम्हारे पिता का नाम था सुशर्मा। वो बहुत अच्छे क्या थे, वेदों के ज्ञाता थे, है ना, वेद पारगामी थे। तस्य नाम सुशर्मेति बहुलोकेषु विश्रुतः, और लोक में बहुत प्रसिद्ध थे, लोक में बहुत मान्य थे, बड़े सम्मानित थे। नित्य होम क्रियाम चैव विदधाते द्विजोत्तमः, तो रोज जो है वो अग्निहोत्र करते थे। द्विजोत्तम थे, द्विजों में उत्तम थे। ब्राह्म क्रिया सुनियतम, और ब्राह्मणों के साथ क्रिया करते थे। सुनियतम, बहुत अच्छी नियम के साथ करते थे। सर्वासु किल तत्परा, तो तत्परता से प्रत्येक ब्राह्मण के जो है कर्म करते थे, है ना। अग्निष्टोमादिभिर यज्ञैर इष्टा सर्वेश्वरोत्तमा, तो जितने भी उत्तम देवता हैं उनको जो है उन्होंने पूजन किया था अग्निष्टोम आदि यज्ञों के द्वारा। तस्य भार्या सुशीला भूत विख्याता भुवनत्रये, और उनकी जो पत्नी थी सुशीला, उनकी पत्नी थी, तो वो भी जो है तीनों लोगों में विख्यात हो गई। उनकी पत्नी भी जो है बहुत तीनों लोगों में प्रसिद्ध हुई। पतिव्रता सदाचारा, बड़ी पतिव्रता थी उनकी पत्नी, सदाचारणी थी। पति भक्ति परायणा, पति भक्ति में जो है हमेशा लगी रहती। अगर पति जो है शुद्ध भक्त हो तो पत्नी का जो है फिर और कोई कार्य नहीं है, पति की सेवा में लगी रहे तो उसका पूरी सुरक्षा है, कोई कार्य नहीं, उसको कोई काम नहीं करना होता है। तो पति भक्ति परायणा, अब उसके पति शुद्ध भक्त हैं तो पति भक्ति में जो है परायणा। जगिरे श्याम सुता पंच तस्मा द्विजवराज था, तो इस पत्नी से उन सुशर्मा जो ब्राह्मण थे उन्होंने 5 पुत्र उत्पन्न किए, द्विजवरा, तो अच्छे ब्राह्मण उत्पन्न किए। सदाचारेषु विद्वांसः पितृभक्ति परायणा, तो सब जो है सदाचारी ब्राह्मण थे, विद्वान थे और पिता की भक्ति में परायण। पिता शुद्ध भक्त हो तो पिता की भक्ति में भी पूरी सुरक्षा है, तो पिता भक्ति के परायण थे। तेषां मध्ये कनिष्ठस्त्वं वेश्या संग अति तत्परा, उनमें से तुम सबसे छोटे थे जो कि वेश्या की आसक्ति में तत्पर है। तुम ही सबसे ज़्यादा बेकार, महानीच तुम ही थे। तुम्हारे 4 भाई जो है सब बढ़िया प्रथम श्रेणी के ब्राह्मण थे, लेकिन तुम ही जो है सबसे बेकार और महानीच थे। वेश्या संग आती तत्पर, वेश्या की आसक्ति में तत्पर रहते थे। तयन सिद्ध माने ने स्वरापानम तो या कृतम, तो वेश्या के मना करने पर भी तुम शराब पीते थे। वेश्यावृत्ति तो करते थे, वेश्या मना करती थी कि शराब मत पियो, तो मना करने पर भी तुम शराब पीते थे। सुवर्णम चाप्रतम चौरे सार्धम तया भो, और सोने की भी चोरी तुमने बहुत की, चोरों के साथ में काफ़ी सोना भी चुराया।
विलासन्यासमम चैव तो यहाँ चीर्णम अघम बहु। तो वेश्या के साथ मिलकर के भी तुमने जो है बहुत पाप किए। एक इधर तदगृह चासीन कलिस त्वयास है। तो एक बार जो है उस वेश्या के घर में ही तुम्हारी उसके साथ में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। झगड़ा तो हो गई, क्यों नहीं होगा झगड़ा? तो वेश्या के साथ झगड़ा हुआ। तेन कलह भावे ने व्रतम में तत्वयाकृतम। तो उसके कलह के भाव में, झगड़े के भाव में ही तुमने ये व्रत किया था। मतलब गुस्से में क्या होता है, कोई व्यक्ति खाता पीता नहीं है तो उसको तो पता नहीं था कि वो व्रत का दिन है। तो उस कलह के भाव में जो है तुमने व्रत किया था। अज्ञानात मद व्रतम जातम व्रतानाम उत्तमम। वो मेरा व्रत था जो अज्ञान में तुमने किया था, वो व्रतों में उत्तम व्रत है। कौन सा व्रत है? नरसिंह चतुर्दशी। नरसिंह चतुर्दशी है। तस्याम विहार योगेन रात्रों जागरणम कृतम। और उसके ही जो है वियोग में तुमने रात में जागरण भी किया। उसी के वियोग में खाना पीना भी कुछ तुमने नहीं खाया और पूरा रात्रि में जागरण भी किया। वेश्याया वल्लभम किंचित प्रजातम चतुयास है। तो इस व्रत के प्रभाव से पहला जो परिणाम हुआ वो ये हुआ कि वेश्या के तुम प्रिय हो गए। वो वेश्या तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गई। ये तो मतलब उसको कहते हैं कि तुरंत उसका जो है फल ये मिला, है ना। ये रात्रों जागरणम चीर्णम त्यक्तम भोग्यम अनेकधा। और जो वेश्या है वो भी जो है सब भोगों को त्याग करके उसने भी रात्रि में जागरण किया था। व्रतेन अनेन चीर्णे मोदंती दिवी देवता। तो इस व्रत के द्वारा जो स्वर्ग के देवता हैं वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। सृष्टर्थे चा पुरा ब्रह्मा चक्रे ये तद अनुत्तमम। तो सृष्टि रचना के लिए ब्रह्मा जी ने भी इस व्रत को किया था। कौन सा? नरसिंह चतुर्दशी। तो इस व्रत की महिमा बता रहे हैं नरसिंह भगवान कि ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि अर्थे ने सृष्टि बनाने के लिए व्रत किया था कि सृष्टि कैसे बनाए। ब्रह्मा जी के लिए बड़ी कठिनाई थी सृष्टि कैसे बनाए, तो उन्होंने भी ये व्रत किया था। मद व्रत से प्रभाव निर्मितम सा चराचरम। और मेरे व्रत के प्रभाव से उन्होंने भी चर अचर सृष्टि का निर्माण किया। ईश्वरेण पुराचीर्णम बधार्थम त्रिपुरस्चा। त्रिपुरासुर का वध करने के लिए शिव जी ने भी व्रत किया था। कौन सा व्रत? नरसिंह चतुर्दशी। महात्म्य व्रतस्यासु त्रिपुरस्तु ने पा देता। और इस व्रत के महात्म्य से वो त्रिपुरासुर को उन्होंने गिराया। अन्य से बहुभिर देव ऋषिभिश्चा पुराणक है। तो हे निष्पाप, अन्य भी बहुत से जो ऋषि हुए हैं और देवता हुए हैं और राजाभिश्चा महाप्राज्ञ, और बहुत से जो है बुद्धिमान राजाओं ने भी विहितम व्रतमत्तम इस उत्तम व्रत का पालन किया है। एतद् व्रत प्रभावेण सर्वे सिद्धि में उपागता। इस व्रत के प्रभाव से सबको सफलता प्राप्त हुई है। वेश्या भी मत प्रिया जाता है त्रैलोक के सुखचारिणी। तो वेश्या भी जो है मेरी बहुत प्रिय हो गई। इस व्रत के प्रभाव से वो वेश्या भी मेरी बहुत प्रिय हो गई। त्रैलोक के सुखचारिणी, तीनों लोगों में जो है वो सुख भोगने लगी। ईदृशम मद व्रतम वत् त्रैलोक के तो सुविस्तृतम। तो ये जो व्रत है मेरा ये तीनों लोगों में बहुत प्रसिद्ध है। कलहेन विलासिन्या व्रतम में तदुपस्थितम। तो इस विलासिनी के कलह के कारण तुम्हारा ये व्रत हो गया था। प्रहलाद ते भक्तिर मई जाता है अनुत्तमा। तो हे प्रहलाद, उस व्रत के कारण ही तुम्हारी जो है मेरे प्रति ऐसी भक्ति हुई जिससे उत्तम कोई है ही नहीं। अनुत्तमा, ऐसी भक्ति तुम्हारी हुई मेरे प्रति कि जिससे उत्तम कुछ है ही नहीं। धूर्ति आचा विलासिन्या ज्ञात्वा व्रत, है ना। तो वो जो है जो धूर्त विलासिनी वेश्या थी, है ना, तो उसने भी व्रत किया था। कलहश्चा कृतो ये न मद व्रतम चा कृतम भवेत्। तो उसने कलह किया था, झगड़ा किया था, और मेरा जो व्रत है वो इस प्रकार से हो गया। झगड़े के कारण व्रत हो गया। इसका झगड़ा अच्छा होता है। वेश्या का भी फायदा हुआ, इनका भी फायदा हुआ। वेश्या के साथ अगर झगड़ा हो गया तो वेश्यावृत्ति बंद हो गई, है ना, और व्रत हो गया, है ना। सा वेश्या तत्सरा जाता भुक्ता भोगान। वो वेश्या जो है फिर अप्सरा हुई, अनेक प्रकार के भोगों को उसने भोगे। तो वेश्या से ऊपर
अप्सरा होगी, ईश्वर की अप्सरा तो बहुत ऊपर होती है। मुक्ता कर्म विलीना तू तुम प्रहलाद विशस्वमा। और फिर बाद में कर्म बंधन से मुक्त होकर के वो जो है मेरे धाम में चली गई और तुम भी मेरे धाम में आए। कार्यार्थम चा भगवान आस्ते मत शरीर पृथकतया। और फिर कुछ विशेष कार्य के लिए तुम जो है वैकुंठ से मेरी इच्छा से तुम आए। भगवान कह रहे हैं तो कुछ कार्य के कारण तुम आए। विधाय सर्व कार्याणि। तो यहाँ पर कुछ कार्य अगर लगता है तो भाई यही है कि कोई व्यक्ति अगर किसी शक्तिशाली कारण से वैकुंठ चला जाए लेकिन योग्य तो है नहीं, योग्य तो है नहीं, उसने भक्ति का अभ्यास तो सही तरीके से किया नहीं, तो वो फिर से वैकुंठ से आता है तो इस भौतिक जगत में फिर से वो भक्ति का अभ्यास करता है। लेकिन वो पता नहीं माना जाता, वो निश्चित है कि वैकुंठ वापस जाएगा, लेकिन यहाँ पर वो भक्ति की विधि पूरी करता है। भक्ति, क्योंकि भक्ति की विधि पूरी की नहीं और किसी विशेष कारण से वो अगर वैकुंठ चला जाए तो फिर जब आता है यहाँ तो भक्ति की विधि पूरी करने के लिए आता है। तो भगवान ये कहते हैं कि तुम भक्ति की विधि पूरी करने के लिए आए, वैकुंठ से ही आए। विधाय सर्व कार्याणि शीघ्रम चैव गमिष्यसि। और ये सब कार्य पूरे करके तुम जल्दी जाओगे, वैकुंठ वापस जाओगे, है ना। इदम व्रतम अवश्यम ते प्रकृष्यन्ति मानवा। तो इस प्रकार जो मनुष्य जो है इस व्रत को करेंगे, न तेषां पुनरावृत्तिर, तो उनकी भी पुनरावृत्ति नहीं होगी, यानी पुनर्जन्म नहीं होगा। मत्तः कल्पशतैरपि, तो 100 कल्पों में भी उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। अपुत्रो लभते पुत्रान, जो पुत्र नहीं है, पुत्र चाहता है तो पुत्रों को प्राप्त करेगा। मद्भक्तश्च सुवर्चसा, और वो मेरा भक्त जो है वर्चस्वी पुत्रों को प्राप्त करेगा, मतलब तेजस्वी पुत्रों को प्राप्त करेगा। दरिद्रो लभते लक्ष्मी, अगर दरिद्र भक्त है तो लक्ष्मी प्राप्त करेगा, मतलब धन। धनादर्श च यादृशी, कुबेर के समान धन प्राप्त करेगा। तेजः कामो लभेत तेजो, जिसको तेज की कामना है तो वो तेज प्राप्त करेगा। राजेच्छु राज्यमतम, अगर राज्य की इच्छा है तो उत्तम राज्य प्राप्त करेगा। आयु कामो लभेद आयु, जिसकी आयु की कामना है तो आयु प्राप्त करेगा। यादृशम 400 वर्ष ही, है ना। तो शिव के बराबर आयु प्राप्त करेगा, जिसको आयु की इच्छा है तो शिव जी के बराबर आयु प्राप्त करेगा। स्त्री नाम व्रतमिदम साधु पुत्रदम भाग्यदम तथा, स्त्रियों के लिए जो व्रत होता है ये साधु पुत्र प्रदान करने वाला है और भाग्य प्रदान करने वाला है। अवैधव्य कर्मता साम, और व्रत करने वाली स्त्री कभी विधवा नहीं होती है। पुत्र शोक के विनाशनम, उसको पुत्र का शोक नहीं होता, उसके रहते पुत्र की भी मृत्यु नहीं होती। धन धान्य कर्म च जाति श्रेष्ठ कर्म शुभम, इससे धन और अन्न भी प्राप्त होता है और जाति में अग्रणी बनता है कोई व्यक्ति। तो इस तरह से भगवान जो है काफ़ी इसका जो है महिमा बतला रहे हैं। फिर प्रहलाद जी कहते हैं भगवान तत्प्रसादेन सुतम व्रतम अनुत्तमम, कि हे भगवान आपकी कृपा से मैंने उत्तम व्रत सुना। व्रतस्यास्य फलम साधु त्वयि मे भक्ति कारणम, और ये भी मुझे पता चला कि इस व्रत के प्रभाव से मुझे आपकी भक्ति प्राप्त हुई। हाँ, तो प्रहलाद जी भी मतलब कुछ इसके व्रत की विधि सुनते हैं, तो फिर भगवान नरसिंह जो है इस व्रत की विधि बतलाते हैं और इस काफ़ी विस्तार से वर्णन है। तो मैं जो है इसका फिर ये बता रहा हूँ कि इसका महात्म्य यह इदम शृणुयाद भक्तिया व्रतम पाप प्रणाशनम, जो भक्तिपूर्वक इस व्रत का वर्णन सुनता है, जो पापों को नाश करने वाला। यह इदम शृणुयाद भक्तिया व्रतम पाप प्रणाशनम, जो भक्तिपूर्वक इस व्रत का महात्म्य सुनता है, जो पापों को नाश करने वाला है। तस्य श्रवण मात्रेण ब्रह्म हत्या विपोहति, तो उसको सुनने मात्र से भी ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। हरि बोल। हाँ, क्योंकि कलयुग में और दूसरे व्रत हो नहीं सकते हैं, केवल हरि नाम के सिवा और तो कुछ हो नहीं सकता है ना। तो जो हरि नाम है और भगवान की कथा है तो वही हम लोग सुन सकते हैं, है ना।
तो बाकी और कोई व्रत नहीं मतलब हो सकता है। तो इसका ये महात्म्य है। परमम पवित्रम परमम गुह्यम कीर्तियस्तु मानवः। इस परम पवित्र और परम गोपनीय व्रत को जो मनुष्य सुनाता है, सर्वान कामान वाप्नोति, तो उसकी सब इच्छाएं पूरी होती हैं। व्रतस्यास्य फलम लभेत, तो उसको जो है व्रत का फल प्राप्त हो जाता है ना। तो ये नरसिंह पुराण है, नरसिंह चतुर्दशी व्रत कथा। तो नरसिंह पुराण में नरसिंह चतुर्दशी व्रत कथा का जो है ये वर्णन है। उसमें से हमें प्रहलाद जी के बारे में कुछ पता चलता है इस तरह से, है ना। तो हमने कुछ चर्चा की आपके साथ में, और अब कुछ प्रश्न हैं आप लोगों की ओर से। तो ऐसे कथा समाप्त नहीं होती है कि कोई उठ के जाए, क्योंकि ये जो प्रश्नोत्तर है ये विशेष लाभदायक होता है और हम लोगों के लिए बहुत उत्साहवर्धक होता है। तो किसी का कोई प्रश्न है, कोई चर्चा? हाँ, आप बोलिए। सबको सुनाई पड़ रहा है या हैंड माइक चाहिए? हैंड माइक है तो दीजिए हैंड माइक। हाँ, इनका प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है कि हिरण्यकशिपु का जो वध किया भगवान ने, तो अगले जन्म में तो रावण बना, है ना। तो इसको कैसे कहें कि वो पवित्र हो गया? इसका उत्तर यह है कि हिरण्यकशिपु का जो वध किया भगवान ने, तो उसमें जो है उसका उद्धार तो होना ही था। लेकिन वैकुंठ में जो ब्राह्मणों ने, 4 कुमारों ने जो शाप दिया था, तो शाप के कारण 3 जन्मों तक इनको जो है मतलब ये असुर बनना है और भगवान से शत्रुता करनी है। तो चूँकि वो निश्चित हो गया था पहले ही, और भगवान ने भी उसका अनुमोदन कर दिया था, तो उसके अनुसार वो दूसरे जन्म में रावण बना, फिर तीसरे जन्म में शिशुपाल बना, है ना। तो ये मतलब वो नहीं है, पतन नहीं है कि वैकुंठ से इनका पतन हुआ, क्योंकि 3 जन्मों तक ये भगवान से शत्रुता करेंगे और भगवान के द्वारा मारे जाएंगे और फिर वैकुंठ जाएंगे वापस। तो ये तो वैकुंठ जाने की दिशा में ही कार्य हुआ कि हिरण्यकशिपु रावण बना, है ना। तो वैसे तो पवित्र हो गए, है ना। और ये सब जो है, तो आपका भी पहले आपका प्रश्न है, किसका प्रश्न? हाँ, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत सुंदर अपने प्रवचन दिए। ये आपने बोला प्रहलाद महाराज की जो आगे वाला पीढ़ी है ब्रह्मा तक है, फिर उसके बाद तो नहीं है कुछ ब्रह्मा जी से। हाँ। लेकिन प्रहलाद जी के जो बाद में पीढ़ी आया है उन लोग का क्या ये है? हाँ, वैसे तो ये भी कहा जाता है कि अतीता सप्त पुरुषा भविष्याश्च चतुर्दश, कि ऊपर की 7 पीढ़ियाँ और भविष्य की 14 पीढ़ियाँ उनका उद्धार होता है, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन नरसिंह भगवान 21 पीढ़ियाँ ऊपर की बताई हैं। तो ये विशेष जो है प्रहलाद की भक्ति है कि ऊपर की 21 पीढ़ियाँ, और नीचे की नरसिंह भगवान ने बताई नहीं, लेकिन नीचे की भी हैं बहुत सी। लेकिन चूँकि प्रहलाद की चिंता थी पिता के संबंध में, तो पिता के संबंध में जो चिंता थी प्रहलाद की, उसको दूर करने के लिए भगवान ने ऊपर की पीढ़ियों को बताई। लेकिन आगे जो पीढ़ियाँ वो भी पवित्र होंगी, तो वो भी है, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ प्रभु, कृष्ण कुमार प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने व्याख्या की है श्लोक, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये पूछना चाहता था कि यहाँ पर श्री भगवान कह रहे हैं, नरसिंह भगवान पूत पवित्र हो गए, मुक्त होने की बात नहीं कह रहे भगवान। तो पूत होना, पवित्र होना और मुक्त होने में अंतर है या? हाँ, अच्छा प्रश्न है। पवित्र होना, कभी कभी उद्धार होना ये कहा जाता है। तो इसका मतलब यह है कि दुर्गति नहीं होगी। जैसे कि भगीरथ, राजा भगीरथ के जो पूर्वज थे, 60,000 राजा सगर के पुत्र थे, तो नरक में गए थे। लेकिन गंगा जी से उनकी भस्म का जब संपर्क हुआ तो उनका नरक से उद्धार हो गया। तो नरक से उद्धार हो गया, तो कई बार उसको भी मुक्ति कहते हैं। कोई नरक से अगर छूट जाए तो वो भी एक प्रकार की मुक्ति है ना। तो कई बार मुक्ति इस तरह से कही जाती है ना। लेकिन वास्तव में वैकुंठ की प्राप्ति, यहाँ वैकुंठ की प्राप्ति की बात नहीं है। उद्धार अगर कभी होता है तो वैकुंठ की प्राप्ति का मार्ग उनको मिल जाता है, लेकिन उनको चलना पड़ेगा।
है ना। यहाँ पवित्र का मतलब यही होता है कि उनकी चेतना पवित्र होती है, तो अब जो है वे वैकुंठ की प्राप्ति के मार्ग में चलेंगे, उस मार्ग पे आगे बढ़ सकते हाँ, हैं। तो उनको अवसर मिलता है। यहाँ पर ये नहीं समझने कि सोते सोते ही सब मुक्त हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है, उनको जो है चलना होगा, तो उनको रास्ता मिलता है ना। अच्छा, आपका प्रश्न था जी, इनको माइक दीजिए। आपने इस प्रश्न के उत्तर में मेरे प्रश्न का उत्तर भी दे दिया। मेरा भी यही प्रश्न था कि इच्छा द्वेष समुत्थेन बंधमोहेन भावन, जो भी जीव है वो इच्छा और द्वेष करके भगवान से प्रतिरोध करके इस संसार में आता है, तो यदि उसके कुल में कोई वैष्णव प्रकट होता है तो उस वैष्णव के प्रभाव से क्या उसकी भी जो सुप्त जो बीज हैं, काम बीज हैं, या जो इच्छाएं हैं, जो भगवान से द्वेष करने की जो उसकी जो वृत्ति है, क्या वो वृत्ति भी समाप्त हो जाए? हाँ, वही मतलब है कि वो पवित्र हो जाता है तो उसकी चेतना पवित्र होती है, और फिर वो साधु संग स्वीकार करेगा, है ना। तो उसको चलना होगा, उसको जो है ग्रहण करना होगा रास्ता, तो ये है कि रास्ता उसको खुल जाता है ना। तो अब मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि अगर ऐसे अनजाने में प्रहलाद महाराज जो थे वासुदेव ब्राह्मण थे, अनजाने में उन्होंने जो है नहीं कुछ खाया और पूरा रात्रि जागरण किया, तो इतने पवित्र हो गए। तो ऐसे नरसिंह चतुर्दशी कई लोग ऐसे होते होंगे किसी कारण से नहीं खाया और रात भर जाग गए, तो क्या वो उनको भी ऐसा लाभ होगा? नहीं, इसमें और भी जो मैं विचार कर रहा हूँ नहीं, इसमें कुछ और भी कारण होता है। जैसे एकादशी का भी है, तो एकादशी को जो है मतलब हम लोग उपवास करते हैं, तो प्रभुपाद ने भी कहा कि अस्पताल में कितने मरीज होते हैं जो नहीं खाते हैं, कई दिनों से नहीं खाया, है ना, तो क्या उनको फ़ायदा होता है? नहीं, उनको फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि एकादशी का मतलब ये होता है, पहली बात तो है कि 10वीं तिथि को आप व्रत ना करिए। 10वीं तिथि को अगर आप व्रत करते हैं एकादशी का तो फिर वो दोष लगता है, तो 10वीं तिथि को एकादशी का व्रत नहीं करना, एकादशी को करना, ठीक है। अच्छा, एकादशी को व्रत करना और फिर अगले दिन जो है सूर्योदय के बाद पारण जरूर होना चाहिए, है ना। तो एक वो भी होता है कारण कि ठीक समय पर उसको कुछ अन्न का चाहे कण वो जरूर मिलना चाहिए, जो कि नहीं तो वो फिर उसका फल चला जाता है। अम्बरीश महाराज जो है पारण के लिए कितनी चिंता करे कि व्रत को तोड़ना है, और नहीं तो व्रत का फल चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा, है ना। तो ऐसे कितने मरीज हैं जो कई दिनों तक नहीं खाए, तो एकादशी भी निकल गई, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं, आप समझे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एकादशी को कुछ नहीं खाया और रात भर भी जागे, कोई फ़ायदा नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी महाराज जी, हमारा एक प्रश्न है, वास्तविक त्याग क्या है, वास्तविक वैराग्य क्या है? नहीं, वो तो आपका प्रश्न अच्छा है। अभी हमारी जो कुछ विषय चल रहा है ना, इस विषय में आपने कितना सुना, कितना मंथन किया, अभी तो ये बात है ना कि आप दूसरे प्रश्न कर रहे हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि वो विषय बदल जाता है। प्रश्न तो अच्छा है, ये विषय बदल जाता है। तो अभी हम जिस विषय में सुन रहे हैं उसमें कितना हम मंथन कर रहे हैं, उस पर कितना विचार कर रहे हैं, अभी तो ये बात है ना, तो ज़्यादा अच्छे है। मैं आपका भी प्रश्न लूँगा, या भी और कुछ है किसी इस संबंध में, किसी को कुछ कहना है? जी बद्रीनाथ। जैसे आपने बताया प्रभु जी कि अवंतिपुरी भारतवर्ष में है। अवंतीपुर, हाँ, अवंतीपुरी जो है वो जैन है। अवंती का ब्राह्मण, अवंती के ब्राह्मण की भी कथा थी भागवत की 11वें स्कंद में, अवंतीपुरी, है ना। तो बहुत पवित्र स्थान है अवंतीपुरी। आपने वो नियम बताया एकादशी के, हाँ, एकादशी के नियम बताया कि उपवास रखना इत्यादि इत्यादि, एकादशी के नियम, पारायण की बात ही की है आपने। हाँ, लेकिन मेरा एक प्रश्न ये है कि निद्रा रात को जो लेते हैं हम लोग, वो है रात्रि जागरण। पहले के कलयुग में अभी ये संभव नहीं है। रात्रि जागरण जो है पहले के युगों में रात भर लोग जागते थे और फिर भी दिन में कोई बाधा नहीं होती थी। अभी तो आप रात भर जागेंगे तो फिर दिन में बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपका सब काम मुश्किल हो जाएंगे करना, है ना। तो कलयुग जैसे बढ़ रहा है ना, तो अब जो है एकादशी की व्रत की विधि हम नहीं करते हैं। लेकिन एकादशी के दिन अन्न खाने में दोष है, इसलिए अन्न
नहीं खाना है, एकादशी का अपराध नहीं करना है। तो हम लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, उस विधि पूरी विधि का पालन नहीं करते हैं। एकादशी को अन्न खाने में दोष लगता है, इसलिए अन्न नहीं खाना है। इसलिए भगवान चैतन्य ने भी अपनी माता सची को यही कहा था कि एकादशी को अन्न नहीं खाना, है ना। अभी तो कई भक्त लोग निर्जल करते हैं या रात भर जागरण करते हैं, है ना। तो कोई अगर करे तो कर सकता है, अच्छी बात है, लेकिन ये शिक्षा नहीं है कि भाई आप इसका करो और फिर आपके शरीर में कोई बाधा पैदा हो जाए, है ना। इसलिए प्रभुपाद ने जो पहले नियम बनाया कि मंगल आरती में आओ, फिर मंगल आरती में नहीं आओगे, रात भर जागरण किया, निर्जल किया, फिर मंगल आरती में अपने पड़े सो रहे हैं, है ना। तो वो ठीक नहीं है। उससे अच्छा यह है कि जो प्रभुपाद ने नियम दिए हैं उनका पालन करो, और बाकी जो है कुछ हो जाए तो ठीक है कि और कर सकते तो करो। एकादशी का फिर अपना नियम मत शुरू कर दो कि आपने एकादशी का नियम शुरू कर दिया, निर्जला करेंगे और जो है रात्रि जागरण करेंगे, फिर मंगल आरती में नहीं आएंगे, है ना, और अपनी दिन की सेवा नहीं करेंगे, तो वो फिर जो है गलत हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि जो विधि है कलयुग में, हाँ आपका प्रश्न इनको माइक। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक मेरा क्वेश्चन मैं इधर बैठा हूँ। अच्छा ठीक है, हरे बोलिए। हाँ ठीक है, बोलिए। तो प्रभु जी मेरा है कि भारत में अभी जैसे हम देख रहे हैं कि अभी इस्कॉन में तो हम अभी ज्वाइन किए, जैसे हमारे दादाजी पिताजी हजारों गांव में एकादशी व्रत का पालन करवाते हैं, लेकिन सब लोग अगले दिन कितने बजे तोड़ना है, पारण करना है, वो तो सब नहीं जानते थे। ये तो हमें इस्कॉन में आके ये नियम पता चला, तो उन लोगों के लिए फल उसका प्राप्त होगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एकादशी को जो है कई मतलब ऐसी रूढ़ियाँ भी हैं। कुछ लोग कहते हैं एकादशी को हम चावल नहीं खाते, बाकी सब अन्न खाएंगे, रोटी खाएंगे, चावल नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे, कुछ रूढ़ियाँ इस प्रकार की बनी हुई हैं। एकादशी को तम्बाकू खाते हैं, अन्न नहीं खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं तो इस तरह से भी है, मतलब ऐसी अपनी रूढ़ियाँ बनी हैं ना, ये सब गलत है। पहले तो हम कहते हैं 4 नियमों का पालन करो, हाँ 4 नियमों का पालन करो, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो, फिर आप एकादशी का व्रत करो। लेकिन ये प्राचीन काल से चला रहा है। अम्बरीश महाराज चिंता कर रहे हैं कि द्वादशी तिथि लगने वाली है, और द्वादशी तिथि लगने वाली है, तो अगर पारण नहीं होगा तो अपराध हो जाएगा, विष्णु का अपराध हो जाएगा। तो शास्त्र में है, पहले से ही शास्त्र में बताया गया है कि सूर्योदय के बाद और द्वादशी लगने के पहले आपको उतने समय के बीच में आपको पारण करना है। और अम्बरीश महाराज की इतनी चिंता थी कि दुर्वासा मुनि जो है उनको खिलाए बिना अब मैं कैसे खाऊं, तो बड़ी दुविधा हो गई कि दुर्वासा मुनि आ रहे हैं, है ना, तो उनको भोजन कराए बिना मैं कैसे भोजन करूं। तो उन्होंने फिर सब ब्राह्मणों से विचार करके ये निश्चित किया कि मैं पानी पी लेता हूँ। निर्जल अगर किया है तो पानी से भी व्रत टूट जाएगा, लेकिन अगर पानी पिया है तो फिर पानी पीने से व्रत नहीं टूटेगा, है ना। तो फिर आपको जो है कुछ फल ले सकते हो, है ना, फल से भी व्रत टूट जाएगा। अगर अन्न नहीं खाना है तो फल से भी व्रत टूट जाएगा। अगर फल भी खाया है तो फिर आपको जो है कुछ शाक अन्न नहीं खा रहे तो शाक जो कुकिंग होता है, कुक, है ना, तो वो उससे भी आप व्रत तोड़ सकते हैं। अगर शाकाहार भी किया है जो पकाया हुआ आपने एकादशी का पकाया हुआ खाया है, तो फिर आपको अन्न खाना ही पड़ेगा, है ना। तो ये शास्त्र में ये एकादशी के पारण की बात हमेशा आती है। अम्बरीश महाराज ने जो है प्रभु जी ये व्रत जो किया गया उसका लाभ होगा कि हानि होगा? मतलब उससे अपराध हो गया तो उससे अधोगति होगी? नहीं, इसका फल नहीं मिलता ना, फिर इसका फल नहीं मिलता, है ना। एकादशी को अन्न खाने में दोष होता है, एकादशी को अन्न खाने में दोष होता है। तो इधर तो बताते हैं किसी जिसने नहीं प्रश्न पूछा वो हाथ उठा सकते हैं। इनको दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा चलो आप बोलो जी। आपने बोला कि जब ब्रह्मांड की सृष्टि से पहले शिव जी ने भी नरसिंह जी का व्रत किया था, फिर ऐसे पहले, हाँ, तो फिर ये कैसे, मतलब अभी प्रहलाद जी के बाद नरसिंह जी ने? अच्छा नहीं, वो नरसिंह चतुर्दशी ये जो व्रत है वो तो प्रहलाद जी को भगवान कह रहे हैं कि पिछले कल्प में भी अच्छा, तो नरसिंह चतुर्दशी पिछले कल्प में भी थे। तो ये मतलब तो ये नरसिंह चतुर्दशी ये जो है और नरसिंह भगवान का अवतार ये प्रत्येक कल्प में होता है। तो ये सब जो है तिथि जो है निश्चित है पहले। आपका प्रश्न इनको माइक दीजिए। अच्छा चलो आप बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। आपने सुंदर लेक्चर दिया है।
मेरा ये प्रश्न है कि जैसे हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह देव के इटर्नल एसोसिएट है एक साइड से, और दूसरे साइड से एक ब्राह्मण ने जो एक वेश्या के आकर्षण में उन्होंने अनजाने में नरसिंह चतुर्दशी में व्रत लिया थे। तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि एक साइड से प्रहलाद महाराज इटर्नल एसोसिएशन ऑफ लॉर्ड नरसिम्हा, दूसरे साइड में फिर उन्होंने प्रहलाद महाराज के पोजीशन में नरसिंह देव का सेवा की। यहाँ पर ये समझना चाहिए कि इटर्नल एसोसिएट मतलब बन गए, वो उस के कारण वो इटर्नल एसोसिएट बन गए भगवान नरसिंह देव के। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। वैसे प्रत्येक जीव भगवान का नित्य सेवक है, प्रत्येक जीव का भगवान के साथ में नित्य संबंध है। लेकिन हम अभी तो हम बद्ध अवस्था में हैं, और कब से अनादिकाल से हम बद्ध हैं। अनादिकाल का मतलब कोई समय तो था जब हम बंधे इस बहुत गिरे वैकुंठ से, लेकिन वो इतना समय है कि हम नहीं जान सकते कितना है। तो प्रत्येक जीव भगवान का इटर्नल सेवक है ना। तो ये तो बताया गया है। तो प्रहलाद महाराज की घटना है कि कैसे वो वापस गए वैकुंठ, वो ठीक है जी। इनका भी प्रश्न है प्रभु जी। ठीक है। तो इसमें प्रहलाद महाराज के उदाहरण में केवल ये व्रत का ही योग है, या नारद मुनि का जो उनका संग प्राप्त हुआ था उसका भी कुछ? जो लोग जा रहे हैं आराम से चले जाएं, क्योंकि बातचीत कोई बाधा ना हो। हाँ, फिर से बोलिए। प्रभु जी, जो नरसिंह भगवान बता रहे हैं कि पिछले कल्प में उन्होंने नरसिंह चतुर्दशी का व्रत किया था, और इस कल्प में हम देख रहे हैं कि प्रहलाद महाराज को नारद मुनि का भी जो संग मिला था, हाँ, तो वो संग के कारण उनको प्रभाव प्राप्त हुआ। हाँ, इनका प्रश्न अच्छा है। नारद जी का संग मिला, लेकिन नारद जी का संग मिला, आप सोचिए कि गर्भ के अंदर एक बच्चा वो कैसे सुन सकता है। तो इसका मतलब चेतना उनकी पहले से ही बहुत पवित्र थी, है ना, कि माता के गर्भ में वो ही सुन रहे थे, और नारद जी भी समझ रहे थे कि मैं उसको ही सुना रहा हूँ। नारद जी भी समझ रहे थे कि माता नहीं समझ पा रही, तो माता कुछ भी नहीं समझ पाई, और जो है बालक गर्भ के अंदर सुन रहा। तो ये वैकुंठ से आए हैं, इसका मतलब प्रहलाद जी वैकुंठ से आए हैं, उनकी चेतना इतनी पवित्र थी, ऐसे समझ आए। इनको प्रश्न, इनको और इनको दीजिए। नहीं, अब सब, अभी सबको नहीं, एक इनको दीजिए, एक इनको दीजिए, बाद में प्रश्न कर लीजिए। हाँ जी, आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ। बड़ा सुंदर और ज्ञानवर्धक लेक्चर दिया आपने, प्रवचन बड़ा सुंदर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पारण का निर्णय का जो समय का निर्णय होता है वो कैसे होता है? पारण का? हाँ, पारण का समय पारण का जो निर्णय है हमारे कैलेंडर डिपार्टमेंट पे पता चलता है, लेकिन सामान्य नियम ये है कि सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि जो प्रारंभ होती है उसके बीच का समय होता है। लेकिन उसमें भी बहुत परिवर्तन होते हैं, तो वो सब जो सूक्ष्म बातें हैं वो इनको दीजिए, क्योंकि अभी समाप्त करना है ना इनको। हाँ, There is one city known as city of Prahlad Maharaj. फिर से बोलो। There is one city known as city of Prahlad Maharaj named Hindon city. कौन सी सिटी? फिर से। Hindon city. इंदौर। Hindon सिटी। Hindon city. हाँ। So is there any evidence? देखिए, प्रहलाद जी का जो जन्म हुआ था तो वो इंद्र भवन में हुआ था, स्वर्ग में, और हिरण्यकशिपु ने स्वर्ग में अधिकार कर लिया था, इंद्र भवन में था। प्रहलाद जी का जो है जन्म हुआ था इंद्र भवन में, और नरसिंह भगवान का अवतार भी हुआ था वहीं इंद्र भवन में। खंभा भी फाड़ा था, इंद्र भवन गए, खंभा फाड़ा था। लेकिन वो स्थान यहाँ भी प्रकट हो गए, कई स्थान प्रकट हो गए हैं। मायापुर में भी नरसिंह पल्ली है, वो स्थान प्रकट हो गया। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है कि जो घटना वहाँ हुई वो घटना यहाँ भी प्रकट हो गई, स्थान प्रकट हो गए। और पाकिस्तान में भी कोई स्थान है, मुल्तान, वहाँ पर भी, और वो अहोबलम है ना, वहाँ पर भी। हाँ, तो ऐसे अनेक स्थानों में वो प्रकट हो गए स्थान। तो ये जो है भगवान की लीला की जो है इतनी शक्ति है कि वो लीला स्थान यहाँ पृथ्वी में प्रकट हो गए, लेकिन वास्तव में घटना तो स्वर्ग की है। तो इसलिए अब इस विषय में हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है कि वो स्थान प्रकट हो गए ऐसे। और कुछ हिस्सा यहाँ प्रकट हुआ, कुछ वहाँ, कहीं मुल्तान में, कहीं अहोबिलम में, कुछ हिस्सा अलग अलग स्थानों में प्रकट हुए। तो ये सब भगवान की अचिंत्य शक्ति है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।